हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे MGPE 11 के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, वो भी इंग्लिश में। राइट। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मैं जो भी वीडियो डालूँ उसकी नोटिफिकेशन आपके मोबाइल फ़ोन पर आ जाए और आप उस वीडियो को देख के अपने उससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी सॉल्व कर सकते हो। ओके, चलो फिर वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखते हैं कि MGPE 11 के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कौन कौन से इंग्लिश में जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। ओके, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। लेट्स स्टार्ट। अगर कोई मेरे चैनल पर नया है, उसको नहीं पता कि मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किस सीक्वेंस में आपको देती हूँ, तो फर्स्टली मैं क्या करूँगी, जितने भी आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो मैं आपको वन बाय वन रीड करते हुए चलूँगी। ठीक है, उसके बाद मैं आपको एक सीक्वेंस दूंगी जिस सीक्वेंस में आपको ये अपने सारे क्वेश्चंस कंप्लीट करने हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। राइट, तो देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका। तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द वेरियस स्ट्रेटेजीज पीस बिल्डिंग, हाउ डज इट कंट्रीब्यूट टू ह्यूमन सिक्योरिटी। ओके, तो आपको स्ट्रेटेजीज किसकी बतानी है, पीस बिल्डिंग की। क्या क्या स्ट्रेटेजीज रही होंगी और वो कंट्रीब्यूट कैसे करते हैं ह्यूमन सिक्योरिटी में। ठीक है, देन सेकंड क्वेश्चन है आपका, ह्यूमन सिक्योरिटी इज़ अ कॉर्नर स्टोन ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। ये डिस्कस करना है आपको। ठीक है, देन थर्ड है आपका, व्हाट इज स्टेट वायलेंस, डिस्कस इट्स इमर्जिंग पैटर्न्स इन साउथ एशिया। ओके, देन फोर्थ है आपका, एक्सप्लेन द मेजर प्रॉब्लम ऑफ रूरल लेबर इन इंडिया एंड द मेजर्स फॉर इरेडिकेशन ऑफ दिस प्रॉब्लम। ओके, देन फिफ्थ का ए है, आइडियोलॉजिकल कॉजेज ऑफ टेररिज्म। फिर बी आपका ग्लोबल वार्मिंग आता है। देन सी है आपका, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय मार्जिनलाइजेशन, इल्यूकिडेट द प्रॉब्लम ऑफ मार्जिनलाइज्ड वुमेन इन इंडिया। राइट, देन आपका डी पार्ट है, इल्यूकिडेट द डिफरेंस बिटवीन ह्यूमन डेवलपमेंट एंड ह्यूमन सिक्योरिटी, व्हाट आर द कॉमन एरियाज ऑफ एक्शन। ओके, फिर आपका सिक्स्थ का ए पार्ट है, ह्यूमन सिक्योरिटी रिक्वायर्स अटेंशन टू बोथ फ्रीडम फ्रॉम वांट एंड फ्रीडम फ्रॉम फियर कमेंट। ठीक है, देन बी पार्ट क्या कहता है आपका, इलेबोरेट गांधीज विजन ऑन ह्यूमन सिक्योरिटी एंड इट्स रेलिवेंस इन कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड। ओके, देन सी पार्ट क्या बोलता है, व्हाट इज वायलेंस, एक्सप्लेन द इंटर रिलेशनशिप बिटवीन डायरेक्ट एंड स्ट्रक्चर वायलेंस। ओके, ये क्वेश्चन में मैंने आपको तीन पार्ट दे दिए। ठीक है, पहला कि वॉयलेंस क्या होता है, देन सेकंड आपको क्या करना है, डायरेक्ट और स्ट्रक्चरल वॉयलेंस में आपको डिफरेंस बताना है, रिलेशनशिप बताना है। ठीक है, क्या रिलेशन है। अब इसमें आपको अलग से भी क्वेश्चन दे सकते हैं, एक पे भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, सिर्फ व्हाट इज़ वॉयलेंस करके पूछ सकते हैं। देन आपको इन दो को लेकर भी पूछ सकते हैं कि डायरेक्ट और स्ट्रक्चरल वॉयलेंस क्या है। तो मैंने आपको ये तीनों क्वेश्चन एक में ही बनाकर दे दिया है कि ताकि आपको ईजी हो याद करने में। ओके, देन डी है आपका, जेंडर इनइक्वालिटी। राइट, देन आपका सेवन्थ क्वेश्चन है, डिस्कस द वेरियस मेजर्स फॉर फूड सिक्योरिटी इन इंडिया, व्हाट आर देयर लिमिटेशंस। राइट, देन एट्थ है आपका, इलूसिडेट द प्रैक्टिस ऑफ गांधीयन थॉट टू इंटरनेशनल कोऑपरेशन। ओके, देन नाइन्थ क्वेश्चन है आपका, व्हाट डू यू मीन बाय ह्यूमन सिक्योरिटी, इलेबोरेट इट्स स्कोप एंड सिग्निफिकेंस। राइट, देन टेंथ का ए पार्ट क्या बोलता है कि डिस्कस हाउ ह्यूमन सिक्योरिटी इज लिंक्ड टू एनवायरमेंटल सिक्योरिटी। ठीक है, फिर आपका टेंथ का बी पार्ट है, एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ एम्पावरमेंट एंड डिलाइनेट द वेरियस मेजर्स टेकन बाय द स्टेट टूवर्ड्स द एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन इन इंडिया। ओके, देन सी पार्ट आपका क्या बोलता है, डेलिनिएट द मेजर ह्यूमन सिक्योरिटी कंसर्न्स ऑफ साउथ एशिया टुडे, व्हाई डू दे परसिस्ट डिस्पाइट सस्टेन्ड स्टेट एफर्ट। देन डी पार्ट क्या बोलता है कि इलेबोरेट द इंटरलिंकेज बिटवीन पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, फूड एंड हेल्थ सिक्योरिटी इन द कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड। राइट, देन 11th का ए है आपका, कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट बिटवीन ह्यूमन एंड ट्रेडिशनल सिक्योरिटी। देन बी पार्ट क्या है, बी पार्ट है आपका, एल्यूसिडेट द इंटरडिपेंडेंस बिटवीन ह्यूमन राइट्स, सिक्योरिटी एंड डेवलपमेंट के बारे में आपको बताना है। ठीक है, देन आपका है सी, डिस्टिंग्विश बिटवीन स्टेट एंड नॉन स्टेट वायलेंस एंड देयर इम्प्लीकेशंस फॉर ह्यूमन सिक्योरिटी। राइट, देन आपका डी पार्ट है, मेक अ सिचुएशनल एनालिसिस
ऑफ द स्टेटस ऑफ अनऑर्गेनाइज्ड लेबर फोर्स इन इंडिया। ओके, देन लास्ट क्वेश्चन है आपका 12th क्वेश्चन है, डिस्कस द वेरियस इश्यूज एंड चैलेंजेस टू इंटरनेशनल कोऑपरेशन ऑफ ह्यूमन सिक्योरिटी। ओके, ये इतने क्वेश्चंस है जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, अब आप कहोगे कि इसको हम कैसे लर्न करें, तो मैं आपको एक सीक्वेंस दूंगी कि आपको उसके अकॉर्डिंग उस क्वेश्चन को पहले करना है। ठीक है, तो देखते हैं कौन कैसे सीक्वेंस में आपको देती हूँ। ठीक है, अब मैं आपको सीक्वेंस बताने वाली हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले अगर किसी क्वेश्चन पे मोस्ट इम्पोर्टेंट लिखा है, ठीक है, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले वो वाला क्वेश्चन कंप्लीट करना है। ठीक है, उसके बाद क्या करोगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट वाले आपके क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए एक बार, तो आपको जिस पे 4 टिक है वो वाले करने हैं, फिर 3, फिर 2, फिर 1। इस सीक्वेंस में आपको अपने क्वेश्चंस प्रिपेयर करके जाने हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो अब मैं आपको बताऊंगी कि किस पर क्या है, कितनी बार टिक है, या मोस्ट इंपॉर्टेंट है भी या नहीं। ठीक है, तो वो चीज़ देखते हैं हम, राइट। तो चलो देखते हैं। फर्स्ट पे है आपका 2, सेकंड पर 2, थर्ड पे भी 2, फोर्थ पे है आपका 4th, 5th के ए पर भी 4th है, 4 बार टिक है, फिर बी पर 3 है, सी पर 3 है, डी पर 2 है। ठीक है, देन 6th के ए पर है आपके 2, फिर 3, फिर सी पार्ट पे क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो फर्स्टली आपको क्या करना है, ये वाला क्वेश्चन अच्छे से करोगे, उसके बाद ही आपको आगे और कोई क्वेश्चन देखना है। ठीक है, फिर डी पर 2, फिर 7th पर मोस्ट इम्पोर्टेंट, 8 पर 3, फिर 9th पे मोस्ट इम्पोर्टेंट, फिर 10th के ए पर 1, बी पर 4, सी पर 2, डी पर 1, 11 के ए पर 3, फिर 2, फिर 1। ठीक है, फिर है आपके 2, फिर है 3। ठीक है, तो ये मैंने अब आपको दोनों चीज़ें बता दी है कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे, वो भी बता दिया है, और आपको एक सीक्वेंस भी दे दिया कि आपको इस सीक्वेंस में अपने क्वेश्चंस प्रिपेयर करके जाने हैं एग्ज़ाम में। ठीक है, और अभी भी किसी की कोई क्वेरी हो या डाउट हो तो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिख देना, ताकि मैं वो आपकी क्वेरी एग्ज़ाम आने से पहले वो सोल्व कर सकूं। ओके, अगर वीडियो से आपकी हेल्प होती है तो इसे अपने फ्रेंड के साथ भी शेयर किया करो। अगर उसका यही सब्जेक्ट है तो उसको समझ में नहीं आ रहा कि वो कौन सा क्वेश्चन पहले करे, तो उसको इस वीडियो से ये तो पता लगेगा कि मेरे को पहले ये वाले क्वेश्चन करना है, देन दूसरा ये करना है, देन तीसरा ये करना है। ठीक है, तो प्लीज़ इसे अपने फ्रेंड के साथ भी शेयर किया करो, लाइक भी किया करो और कमेंट भी किया करो। ठीक है, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना। अगर मैं कोई भी वीडियो डालती हूँ ऐसे, तो आपको उससे रिलेटेड, आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड जो भी क्वेरी होगी आपकी वो सॉल्व हो जाएगी। ओके, तो चलो आज की इस वीडियो में इतना ही, वीडियो एंड करते हैं। वीडियो एंड करने से पहले मैं आपको एक बात और बता दूं कि एग्ज़ाम में आप पैनिक मत हुआ करो। अगर आपको कोई क्वेश्चन ना भी आता हो, अगर आपको वो आप पढ़कर नहीं गए हो, तो आपको उस क्वेश्चन में कुछ तो पॉइंट हिंट मिलेगी ना कि ये इस उससे रिलेटेड ये आपसे पूछ रहा है। ठीक है, तो अगर जैसे इसमें मैं अगर आपको लेके चलूँ, अगर मान लो उस क्वेश्चन में ह्यूमन सिक्योरिटी लिखा है, तो अगर आपको कुछ भी नहीं पता तो आपने ह्यूमन सिक्योरिटी तो पढ़ा है ना कि उसमें है क्या चीज़, हाँ आप लिख के आ सकते हो। तो आप अगर वो भी लिख आओगे ना तो आपको उसके भी मार्क्स मिल जाएंगे। बट सारे मतलब जितने क्वेश्चन होते हैं आपको सारे अटैम्प्ट कर कर आने ज़रूरी होते हैं। ठीक है, जब भी आपके मार्क्स अच्छे आएंगे एग्ज़ाम में, राइट। तो चलो वीडियो एंड करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।